नमस्कार सभी साथियों को, और लाइव को शेयर करते रहिए। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। एक बार शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। सभी साथी शेयर करते रहेंगे इसको, लाइव को, और बताइए मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो। ज़्यादा तेज आज बात नहीं कर पाऊँगा, अभी थोड़ा कहीं हूँ। नमस्कार प्रदीप भाई, शेयर करते रहिए। शुरू करते हैं 1 मिनट के अंदर। जितने भी लोग जुड़ जाएं तब तक शेयर कर दीजिए। भाई क्या होगा, आशीष गुप्ता जी, किरण पाल जी नमस्कार। जवाब दूंगा आशीष भाई सभी बातों के, क्या होगा क्या नहीं देखते हैं। फिलहाल हम लोग जीत रहे हैं, और अभी तक की जितनी भी कंटेंशंस कमेंट की रही हैं या फिर जो भी विपक्ष के वकील रहे हैं। सच्चे लाल जी, भैया विपक्ष वाले बहुत खुश हैं। अरे खुश तो सबको ही होना चाहिए, कम से कम ऑर्डर रिजर्व हुआ है ना। सभी को नमस्कार, और सभी को बहुत बहुत बधाई आज जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है। सभी साथियों को चेतराम प्रजापति जी, भाई जी आज आपकी कमी खल रही है, जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा उस दिन रहेंगे, काहे को परेशान हो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम सभी को बधाई। देखिए हमारा जो मुद्दा है पिछले 2.5 साल से, आप सभी लोग देख रहे हैं, 2.5 साल से पेंडिंग चल रहा था इसी तरीके से, चाहे वो किसी की भी कुछ भी मान लो, लेकिन 2.5 साल से इस मुद्दे को सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। चले जा रहा था, कभी कोर्ट बैठ रही थी, तो कभी ऑर्डर 2-2 महीने में हमारा मैटर लग रहा था, तो कभी कुछ। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों से आज हम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे जा के, और मतलब तमाम तरह की चीज़ें। ठीक है, आवाज़ कम आ रही है, दरअसल मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा तेज नहीं बोल सकता हूँ मैं, थोड़ी तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इन सब मुद्दों को, मतलब अभी चीज़ों को लेकर हम लोग बड़ा परेशान रहते थे कि कब तक ये मैटर रिजर्व होगा, कब तक इसका रिजल्ट आएगा, और कब तक चीज़ें सही होंगी। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बहुत अहम दिन है हम लोगों के लिए, तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारा आज ऑर्डर रिजर्व हुआ है। अभी मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो भी टीम पे आज लोगों ने कुछ कटाक्ष और आरोप लगाने की कोशिश की है, उन सभी का मैं सबसे पहले जवाब दे देता हूँ। देखिए, संदीप दीक्षित साहब का कंटेंशन कल कंप्लीट हो गया था, आप सभी को पता है, सबमिशन पूरा हो गया। सबमिशन जितने भी वकीलों का पूरा हुआ है कोर्ट में, चाहे वो सुदीप सेट्स हों, चाहे वो उनके बाद जितने भी वकील हों, चाहे एलपी मिश्रा हों, चाहे कितने जो भी वकील थे, बुलबुल गोड़ियाल हों, या फिर जो भी वकील हैं, जिन जिनके कंटेंशन पूरे होते गए हैं, वो कोर्ट को अलविदा कहते गए हैं। सभी अपना अपना कंटेंशन सबमिशन पूरा करके कोई कोर्ट में नहीं आया, सबसे पहली प्रथम बात। ठीक है, उसकी दूसरी बात यह है कि संदीप दीक्षित साहब से मेरी कल हम लोग शाम को मिल के आए थे। उन्होंने यही शब्द बोला था कि देखिए मेरा सबमिशन पूरा हो गया है, ज़रूरत नहीं है अब जाने की। तो भी हमने बोला था नहीं सर, आपकी बहुत ज़रूरत है, आप जब लेके आए हैं तो अंत, हम लोग चाहते हैं अंत वाले दिन भी आप रहें कोर्ट में। तो उन्होंने बोला देखिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग कह रहे हो तो हम रहेंगे। 2 बजे तक मेरी उनसे बात हो रही थी, 2 बजे तक उनका था कि हम आ रहे हैं। अगर कोई भी यही कहे, मैं आपको वो भेज दूंगा सारी कॉल डिटेल्स एंड ऑल।
दूसरी चीज ये है कि जब जनरल के वकील बहस कर रहे थे, मनोज प्रजापति जी बेचारे भागते रहे कि उनको लेके आए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी कहीं पे बहस चल रही थी। 2 बजे से उनकी बहस चल रही थी कहीं पे, और वो इधर नहीं आए। जब उनके मुंशी से लगातार, मुंशी भी बेचारे उनके परेशान हो गए, वो भी कह रहे हैं भैया अब आ रहे हैं, अभी तक यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया है, तो जिस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन हालांकि दूसरी चीज ये भी समझनी पड़ेगी, अगर वो आते तो उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। दरअसल जिनका सबमिशन हो गया है उनको ये जो आज की डेट ली गई थी वो जनरल के वकीलों के द्वारा ली गई थी, और जिसमें किसी को भी बोलने का अदर को मौका नहीं था, क्योंकि वो जबरदस्ती की डेट ली गई थी आज की, और उसमें किसी को कोई भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है। और उसके बाद जो जैसे राकेश चौधरी जी बाद में पहुंचे थे, लेकिन उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, जो भी सबमिशन दिया गया है कोर्ट के अंदर, सबसे अच्छा सबमिशन संदीप दीक्षित जी का रहा है, वो सभी को अच्छे से पता है। सबसे बेस्ट संदीप दीक्षित साहब का सबमिशन रहा है। जो अमेंडमेंट चिल्लाया जा रहा है, पहले तो सबको ये समझना पड़ेगा, कोई अमेंडमेंट नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम बात ये समझनी पड़ेगी, अमेंडमेंट क्या होता है। एक हमारी तरफ से कंपाइलेशन दिया गया है, और वो कंपाइलेशन है जिसमें भर्ती के स्टेप बाय स्टेप कब क्या हुआ वो सब चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। टेट का फॉर्म कब आया, टेट के बाद सुपर टेट का फॉर्म कब आया, उसके जीओ क्या थे, सुपर टेट कैसे अप्लाई हुआ, सुपर टेट के बाद वो सारी चीजें बोली गई हैं उसमें। तो उसमें जो अमेंडेड रूल्स जो होते हैं जिन पर भर्ती हो रही है, बेसिक के जो अमेंडेड रूल्स होते हैं, वो 20th जो अमेंडमेंट हुआ था, 20वां अमेंडमेंट हुआ था, उसके बेसिस पे 68,500 आई थी। एटीआरई जो एंटर हुई है इस भर्ती में, बेसिक में एटीआरई एंटर हुई है, वो 20वें अमेंडमेंट के थ्रू एंटर हुई है। इस चीज को समझना पड़ेगा। पहली बात तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, जो लोग चिल्ला रहे हैं अमेंड, पहली बात तो उन्हें ये समझना चाहिए अमेंडमेंट क्या होता है और अमेंडेड रूल्स क्या होते हैं। ठीक है। वो अमेंडेड रूल्स जो होते हैं वो 20वें संशोधन पे हमारी भर्ती हो रही है। जो बेसिक का 20वां संशोधन है, अमेंडेड रूल्स 20वां है, उस पर भर्ती हो रही है। उन रूल्स को हमने लगाया है जिस पे हम लोग टिके हुए हैं, जिस पे हमारा केस बनता है, वो रूल हमने लगाए गए हैं। उसके बाद जनरल के वकील जो हैं उसको लेकर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं लगाया है इसमें, जिसको लेकर के वो आज कोर्ट में जो भी उन्होंने बहस करी होगी। आप सबसे पहले ये समझिए, जब उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, अगर आपने लिखा मैं खाना खा रहा हूं के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया आपने, तो उस फुल स्टॉप के लिए वो आके लड़ रहे हैं। लेकिन उससे साबित क्या होता है? कुछ भी साबित नहीं होता। हालांकि मैं सुबह ही जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो लगवा दूंगा, ये मैं फिर बता रहा हूं, सुबह ही लेटेस्ट अमेंडमेंट लगवा दिए जाएंगे। जितना बेसिक के रूल्स हैं, अमेंडेड रूल्स सुबह ही लगवा दिए जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस को, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो एक संवैधानिक लड़ाई है। संविधान में हमें 27%, 21% नहीं मिला था, उसकी हमारी लड़ाई थी। उसके बेसिस पे 68,100 की लिस्ट आई थी, उसको हम लोग सेव कर रहे थे। तो हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है, ना कि हमारी रूल्स की लड़ाई है। वो रूल्स सिर्फ ये समझाने, स्टेप समझाने के लिए किए गए थे कि इसके बाद ये रूल आए, इसके बाद ये भर्ती हुई, ये इसके बाद ये हुई। उसमें अगर जो लेटेस्ट रूल नहीं लगाया है उसका इश्यू अगर कोई बना रहा है तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर हिम। सर्वप्रथम उससे क्या साबित होता है? वो आप ये समझिए, वो आज कोर्ट में जब बोल रहे थे, सरकारी वकील विपक्ष के वकीलों का, जनरल के वकीलों का ये कहना था कि ये लोग 13,000 पहले से ओवरलैप कर गए हैं, फिर ये 6800 दी जा रही है, माय लॉर्ड ये बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। तो आप ये समझिए वो क्या बोल रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। वो ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा हुए जा रहे हैं। अरे भैया, संविधान के तहत मिल रही है ना, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? संविधान के तहत अगर 100% भर्ती में ओबीसी होंगे तो हो सकते हैं। अगर 100% लोग ओवरलैप कर सकते हैं तो करेंगे। इस चीज को समझिए, चाहे 100% क्यों ना रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हों, उस पर रोते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन
के ऊपर ये भर्ती हो रही है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और इसीलिए वो दिया गया था। अब आप यहाँ पर पॉइंट की बात समझना, मैं आपको समझाता हूँ। जो जनरल के वकील ये चिल्ला रहे थे कि ये जो भर्ती है वो 2018 से स्टार्ट हुई है ना, ये तो चिल्ला रहे थे। बोलो, आज की डेट में कोर्ट में उन्होंने ये बात बोली कि अगर हम इनकी बात को सही मान लें, राघवेंद्र प्रताप को सही मान लें, तो भर्ती 2020 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए EWS लगना चाहिए। समझना बात को। जो कल की डेट में ये कह रहे थे कि वो वहां से चालू हो रही है, वो आज की डेट में खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 20 से चालू हो रही है, इसमें EWS लगना चाहिए। तो फंसा कौन? टेक्निकली देखो तो फंसा कौन? वो फंसे ना कि आप फंस रहे हो, और इसीलिए सब चीजें की जाती है। वो फंसे। अब कल को जो एक्सेप्ट कर रहे थे कि नहीं भर्ती वहां से स्टार्ट हुई है, वो आज की डेट में ये कह रहे हैं कि अगर 20 से स्टार्ट हुई है तो हमें EWS दो। अरे भैया, EWS जिस दिन जियो आया था उस दिन EWS का कोई जिक्र नहीं था। उस दिन कहां सो रहे थे क्या आप? उस दिन क्यों नहीं चैलेंज किया आपने, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिस दिन जिस पक्ष की बहस होती है, क्योंकि आज उन्होंने दिन टाइम लिया हुआ था, जिस दिन जिस पक्ष की बहस हो रही होती है वो अपनी बात रखेगा, वो छोटे से कॉमा और उन सब की बात करेगा। दूसरी चीज ये समझिए, जो रूल्स हमने लगाए हैं वो रूल्स मैंने नहीं लिखे हैं, आपने नहीं लिखे हैं, वकील ने नहीं लिखे हैं। वो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, और वो रूल्स दिए गए हैं जिसपे ये भर्ती हो रही है। सबसे मेन पॉइंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट के लिए वो लोग चिल्ला रहे, लेटेस्ट क्यों नहीं लगाया, लेटेस्ट क्यों नहीं लगाया। अरे भाई, लेटेस्ट अमेंडमेंट कुछ भी हो, उस पर हमारी भर्ती नहीं हो रही है। हमारी भर्ती उस टाइम पे जो अमेंडमेंट रूल्स आए थे उन पे हो रही है। अब उनमें क्या संशोधन किए गए, क्या त्रुटियां की गई, वो हमारा मैटर नहीं है, वो गवर्नमेंट का मैटर है। उन्हीं त्रुटियों को सुधार के उन्होंने नए अमेंडमेंट को लेकर आया, लेकिन हमारी भर्ती जिस रूल्स पे हो रही है हमने वो रूल्स लगाए हैं। तो ये कोई परेशानी या उसकी बात नहीं है। हालांकि मैं उनको रखूंगा और उनको भी लगवा दूंगा, वो बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जिन रूल्स पर हमारी भर्ती हो रही है वो रूल्स लगाए गए हैं, और वो रूल्स ना मैं लिखता हूं, ना आप लिखते हो, ना कोई वकील लिखता है, वो गवर्नमेंट खुद बना के देती है, और वो सबमिट किए गए हैं। इन चीजों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो नए अमेंडेड रूल्स आए हैं उनमें कुछ चीजें चेंज की गई हैं, जैसे कि कोई इस तरह के रूल्स की उसमें व्याख्यान किया गया है, तो वो हमारे मतलब का कुछ है नहीं, इसलिए उसको हमने नहीं लगाया। जो हमारे मतलब का है वो हमने लगाया। अब आप एक और चीज समझिए, हमने लगाया, ठीक है, वो उसको, उनका काम है उसको गलत साबित करना। अगर हम भी उन्हीं की बात बोलने लगेंगे तो इसका मतलब हम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब भाई हमने अपनी काट के लिए लगाया ना उसको, जिससे हम सेफ हो रहे हैं। इन चीजों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए, क्योंकि संदीप दीक्षित साहब का कंटेंशन कल कंप्लीट हो गया था, सबमिशन वो दे चुके थे। आज उनसे लगातार बात हो रही थी, लेकिन उनका कहीं दूसरी जगह पे मैटर होने की वजह से, हालांकि उनको टाइम नहीं मिलता, बेशक आके बैठ जाते, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अपना सबमिशन दे चुके थे। 7 दिन का टाइम मिला हुआ है सभी को, जो भी अपना कुछ भी फाइल करना चाहें उस टाइमिंग में कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, और हम लोगों को भी जो हम रूल्स हैं वो लेटेस्ट रूल हम लगा देंगे, हम तो कल ही लगा देंगे, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो हम लोग पिछले 2-2.5 साल से परेशान हो रहे थे जिन चीज़ों के लिए कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों को, आज उन सब चीज़ों का अंत हुआ है। वो सभी लोगों को, वो सभी आप उन सब चीज़ों के आभारी हैं, सभी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि वो सभी आप लोगों की बदौलत सफल हुआ है, वो और किसी की बदौलत सफल नहीं हुआ है। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आपको भी होना चाहिए था आज कोर्ट में। मैं पिछले 2-3 दिन से लखनऊ में ही था, और मेरा जो काम था वकील को ब्रीफ करना, वो मैं पूरा कंप्लीट करके आया था। मनोज जी, ऐसा नहीं है, हमारी टीम से 5-6 लोग हमेशा अवेलेबल रहे हैं, क्योंकि टीम अकेले मेरे से नहीं चलती है। टीम के 5-7 सदस्य हर समय कोर्ट में उपस्थित रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि बहस मुझे नहीं करनी होती है, वो वकील को करनी होती है। आज नहीं रहा, मैं इसलिए नहीं रहा कि मेरा भी अपने काम होते हैं, वो आप समझते ही हैं। जिस दिन हम लोग यहाँ सिंगल बेंच से फ्री हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगा फिर तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, देखिए ऑर्डर रिजर्व हो गया है, ये तो रही सारी बातें। उसके बाद हमारा ऑर्डर रिजर्व हो गया है, 7 दिन का टाइम
सभी पक्षों को जो भी अपना रिटन सबमिशन देना चाहें या फिर कुछ भी करना चाहें, नया देना चाहें, वो सब चीज़ दे सकते हैं उस 7 दिन के अंदर में। उसके बाद हमारा संभवतः है, जहाँ तक मुझे भी लग रहा है, जैसा आपको देखकर लग रहा है, जैसे आपका इंटेंशन कि वो जल्दी से जल्दी मैटर को फिनिश करना चाहते थे और उन्होंने किया भी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि हम लोग जो भी देंगे कि जो भी छुट्टियां हों उससे पहले पहले ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। जो संभावित ऑर्डर हो सकता है वो जज साहब की इंटेंशन को देख के ये लग रहा है कि ये 6800 जो गलती से बाहर हुआ आपसे, इनको नौकरी दो, और उनको शायद आर्टिकल 226 के तहत समायोजित कर सकते हैं जो निकलने चाहिए, जो मुझे लग रहा है। अदरवाइज इस पूरी भर्ती को क्वेश्चन करने की बात हो सकती है, जो इम्पॉसिबल सा है। मतलब पूरी भर्ती को क्वेश्चन करके नई लिस्ट बनाने की बात हो सकती है। नई लिस्ट अगर बनाई जाएगी तो भी उसमें 6800 रहेगा। ठीक है। मनोज जी जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। मनोज जी आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको जोड़ लूंगा। देखिए दीपचंद मौर्य जी लिख रहे हैं, साला धरना वाले अपने वकील नहीं लाए, अपने वकील का पक्ष रखने के लिए सबको डेली लाए। अरे यार देखिए, कौन क्या कर रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आज वकील कौन थे मुझे बता दे कोई कोर्ट में, क्योंकि सबमिशन हो चुका था सबका। आज तो जबरदस्ती की डेट थी। ठीक है, तो सबमिशन जब हो चुका है तो जबरदस्ती की डेट ली गई है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। राहुल मौर्य जी आने के लिए बोल रहा है, मैं आपको जोड़ रहा हूँ। ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ है हमारा सबमिशन, बहुत बेस्ट गया है, बेस्ट गया है। और उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे, एक्चुअली मनोज जी भी जुड़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा वो लग रहा है। अब देखिए ऑर्डर जो भी आएगा, क्योंकि फैसला देखिए आप ये भी समझ लीजिए, जो जनरल के अधिवक्ता थे वो ओवरऑल जो बहस कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए बहस कर रहे थे कि उन्हें कैसे भी याची लाभ मिले। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, और वो इसी वजह से उन चीजों को लिंगरन करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि और किसी को आज मौका नहीं मिला था बोलने के लिए, इसलिए कोई और नहीं बोल सकता था। ठीक है, राहुल भाई जुड़ गए हैं। राहुल भाई आप अपनी बात रखना चाहें रख दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम 6800 अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो बहुत ही खुशी का दिन है। और खुशी का दिन क्यों थोड़ा है ये आप लोगों को राहुल भी भाई पता है आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी कि 2.5 साल। अब जा रही है आवाज क्लियर? बहुत स्लो आ रही है। हाँ, अब जा रही है। हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, जैसा कि सभी साथियों को पता है कि आज का दिन अपने लिए बहुत अच्छा रहा है। और वो अच्छा सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि 2.5 साल से जिस मैटर के लिए लोग इतने दिनों से परेशान थे, और सही हाथ में केस ना होने की वजह से आज तक लोग भटकते रहे। लेकिन अब आज जो भी हुआ, जहां तक देखा जाए तो आज का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। और हफ्ते भर का समय है। जैसा जैसा कि अफवाहों का माहौल गर्म है, सभी लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स, आज कोई नई बात थोड़ी है कि हम लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। ये तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि हम लोग कितना भी फेवर करें कि वो उनका साथ दे दो, चलो ठीक है, नौकरी की बात है। लेकिन आज तक उन लोगों ने सिर्फ अपने आप को सर्वे सर्वा समझा। तो आप लोग इन सब चीजों से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपने फेवर में ऑर्डर आएगा, ये पूरा भरोसा है। क्योंकि जिस तरीके से बहस हुई है, आप लोग खुद अपना माइंड यूज करिए और एक बार सोचिएगा कि अगर जनरल कैंडिडेट के पास या जनरल के वकीलों के पास कोई परफेक्ट एविडेंस होते कि 6800 इनवैलिड है, तो ईडब्ल्यूएस की मांग वो कभी नहीं करते। ईडब्ल्यूएस को ला करके बीच में कि माय लॉर्ड ईडब्ल्यूएस की बात है, और जहां तक आप लोगों को भी पता है कि ईडब्ल्यूएस अगर इसमें अप्लीकेबल होता तो फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस के लिए एक अलग से कॉलम होता। तो ईडब्ल्यूएस का कोई इसमें लोकस ही नहीं है। वो तो एक फर्जी का, जब उनके पास कुछ नहीं बचा
एक बात और आप लोग जान लीजिए कि कल की डेट लगी ही क्यों थी, मतलब कल उन्होंने डेट मांगा क्यों था? क्योंकि संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से बहस की थी, उस बहस को देखते हुए उनको लगा कि हम तो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तब जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट करके डेट मांगी, और जज साहब को सिर्फ इसलिए सुनना पड़ा या देना पड़ा डेट कि चलो ठीक है, इनकी भी सुन लेते हैं एक बार। तो फाइनली देखिए, आज का जो भी आर्गुमेंट रहा उसका कोई बहुत विशेष मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बस अपने लिए एक रिक्वेस्ट, याचना कर रहे थे कि हमें किसी तरीके से नौकरी के लिए हमें भी कंसीडर किया जाए। जबकि आप लोगों को भी पता है कि 6800 जनरल पहले से ही सिलेक्टेड है। तो यहाँ ये सारी चीजें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जो मैटर था हमारा रिजर्वेशन का मैटर था, कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैटर होता है उस पे कभी, जैसे बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं, कुछ लोग आकर के लाइव की 6800 खत्म हो गया, तो उनके हिसाब से तो याची लाभ मिल रहा है। तो यार देखो, आप खुद सोचिए, याची लाभ कहाँ पॉसिबल है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में कभी याची लाभ मिलेगा? जहां संविधान में छेड़छाड़ हुआ हो, जहां लोगों के अधिकारों का हनन हुआ हो, वहां अधिकार की बात होती है। और आप इंतजार करिए, आप बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा और जल्द ही देखने को मिलेगा, ये भी जान लीजिए। लेकिन लोगों को क्या कहें, लोग 2 मिनट के अंदर कुछ लोगों की बातों में, जो कि आप लोगों को भी पता है कि उनकी बातें क्या रहती हैं और उनका क्या इंटेंशन रहता है। हमेशा से उनका इंटेंशन यही रहा है कि किस तरीके से मामले को लिंगर ऑन किया जाए और किस तरीके से केस को आगे बढ़ाया जाए और धरना आयोजित किया जाए, जिसके बदौलत हम अपनी सारे गलत कामों को छिपा करके लोगों के मन में एक अच्छा इमेज राहुल बना भाई। सके। खैर छोड़िए। हम्म, हम्म। राहुल भाई, देखिए सबसे पहले तो हम तीनों लोग एक साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे मेरे जब केस ट्रैक से हट गया था, जिस तरीके से जून मई के अंदर एक माहौल बनाया गया था कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा, कोर्ट इज नथिंग। लेकिन जो बेहतर समझदार लोग थे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि जब मामला कोर्ट के अंदर फंसा है तो विदाउट कोर्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, तो वहां पर जो स्थिति गड़बड़ हुई तो कहीं पर मामला अनलिस्टेड हो गया, कहीं पर लिस्टिंग में चला गया, तो वो सारी स्थितियों को संभाला गया। और उन सब लोगों का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जिन लोगों ने हमसे ये कहा कि आप आगे आइए, और सिर्फ ना ही कहा, उन लोगों ने हमारा पूरा समर्थन दिया। उन सभी लोगों का हमें आज नाम लेना चाहिए। मैं उन सभी लोगों का आज जो है नाम लेकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई प्रशांत पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने 6800 के हित में हम लोगों को आगे लाने का कार्य किया। भाई लालजी वर्मा जी, भाई राम पूजन जी, भाई प्रमोद झा जी मेरे हम लोगों के एक ऐसे साथी हैं जो सारा डाटा पर जो कार्य किया है वो भाई प्रमोद झा जी ने किया है। भाई सुएस मौर्य जी, पवन हाँ साक्य। भाई पवन साक्य जी, कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं राहुल भाई जो हम भूल रहे हो, वो आप याद दिलाते रहना प्रदीप भाई आप भी। और लालू भाई हाँ, हो भाई गए, अन्नू जी लक्ष्मीकांत हो यादव गई, जी, सुमन भाई जी। अनु जी, सॉरी बहन अनु पटेल जी, और बहन जो है सुमन बघेल जी, और विमल प्रभात यादव जी, भाई दीपचंद मौर्य जी। हम्म, अरे मनोज भाई, बहुत सारे बहुत लोग सारे हैं लोग हैं हमारे आजमगढ़ के, जिनका, बहुत हाँ ही भाई हमारे कमलेश आजमगढ़ के। प्रधान जी, हाँ, और भाई आजमगढ़ जयसिंह के यादव जी, भाई जयसिंह यादव जी बबलू हमारे प्रधान। चयनित हो चुके हैं, हाँ। लेकिन समय समय पर जो है क्या नाम है गाइडेंस भी देते रहे हैं। जयसिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जयसिंह यादव भाई जो है क्या नाम है हमेशा ओबीसी समाज के समर्थक रहे हैं पिछले समय से। क्योंकि राहुल भाई, प्रदीप भाई, मैं 90-97 की लड़ाई से जुड़ा हुआ हूँ। जयसिंह भाई ने हमेशा ओबीसी समाज का जो है समर्थन किया है, और आज भी वो ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम किसी भी तरीके से 6800 शिक्षक जो है नियुक्ति पाए। भाई आजम खान जी, भाई आजम खान जी जो है पुलिस विभाग में है, लेकिन उन्होंने भी बहुत बहुत हमारा योगदान किया था। और भाई अंशुमान यादव जी, भाई अंशुमान पटेल जी, अंशुमान पटेल जी की जो है राहुल भाई कल शादी है, वो भी चयनित हो चुके हैं। और 90-97 की लड़ाई के वो जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम हीरो थे। उनका भी बहुत बहुत समर्थन हम सब लोगों को मिला है।
और जितने भी लोगों ने, चाहे किसी भी व्यक्ति ने 51 रुपए का या 100 रुपए का हम लोगों का समर्थन किया, और ऐसे लोग, एक बहन बलिया से हैं, क्या नाम है उनका, अमृता अमृता वर्मा जी, अमृता वर्मा। अमृता वर्मा जी, हाँ। अमृता वर्मा जी, मतलब कई लोग ऐसे थे कि जब उन्होंने देखा कि कोर्ट की स्थिति बहुत ज्यादा गलत होती चली जा रही है, तो उन लोगों ने पूरे तरीके से हमसे कहा कि आप जो है आगे आइए और आप पूरे तरीके से आगे आकर के चीजों को संभालिए। तो उन्हीं के आधार पर, हकीकत तो यही है राहुल भाई, प्रदीप भाई, मैं आपसे कहूंगा हकीकत तो यही है, उन्हीं लोगों के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और उन्हीं के समर्थन के नहीं, आधार पर ये हम लोग आगे बढ़े। मनोज जी, भाई, सभी लोग, अभी ये देखिए तो राहुल भाई, सत्य है कुछ लोगों कि के नाम मैं भूल भी रहा हूं, तो उन लोगों के नाम प्लीज आप ले लीजिएगा जो भी नाम आपको याद आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मेरे साथी नहीं हैं। देखिए, इसमें सारे साथी, जैसे कि हमारे आजमगढ़ से कमलेश प्रधान जी, जी, विनायक जी, विनायक यादव जी, बबलू प्रधान जी, हाँ हाँ हाँ, और ये सब, मतलब ये समझ लीजिए कि जब इन लोगों की उम्मीद 5 सितंबर को टूट गई और इन लोगों ने कहा कि यार हमने इतना भरोसा किया, इतना पैसा दे दिया, यार कुछ नहीं हो रहा है, तब इन लोगों ने कहा राहुल भाई आप किसी ना किसी तरीके से केस को हम्म। निकलवाइए। और हम लोगों ने, और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे टीम में जो सबसे बड़े योद्धा, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, हमारे प्रदीप हाँ बघेल हाँ, जी, बिल्कुल। जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी वजह से, जिनका आप जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि अब समझ लीजिए कि जूनियर वकील को भी उतनी चीजें नहीं पता है जितना प्रदीप भाई को पता है। हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक पेज पे क्या रखा गया है, सारी चीजें देखिए, पता है कल का मैं उनका। एक इशू और कल राहुल भाई प्लीज, कल का मैं एक मामला बताना चाहूंगा। कल जब प्रदीप भाई जो है ब्रीफ कर रहे थे सारे मामले को, तो प्रदीप भाई से ये पूछा गया था कि भैया एक बात बताइए, क्या जो है क्या नाम है, आपने LL लॉ किया है? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपने पिछली भर्ती जो 2011 की भर्ती थी उसका केस लड़ा? उन्होंने कहा नहीं। तो यार आप जो है इतना, मतलब चीजें जो है कैसे समझते, कैसे जानते हैं? तो प्रदीप भाई ने वहां पर यह जवाब दिया कि ये जो है मेरा एक पैशन है कि मुझे किसी भी तरीके से इस मामले को जिताना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए मैं स्टडी करता हूं, उस पर प्रॉपर ध्यान देता हूं, और वही मेरी जीत है। और YS यादव जी का भी जो है हमें प्रॉपरली जो है क्या नाम है कहना चाहिए। बाबा YS यादव जी अपने समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, और हमेशा जो है फेसबुक के माध्यम से ओबीसी समाज के लिए वो देखिए बेहतर तरीके से अपनी बातें लिखते रहते हैं और प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनका भी बहुत बहुत समर्थन मैं करना चाहूंगा। मनोज भाई, उन्होंने बहुत हमारा थोड़ा सा समर्थन किया। मैं बीच में जी टोकूंगा। जी। देखिए जो लड़ाई हम लोग आज हम लोगों ने ऑर्डर रिजर्व करा हुआ है हम लोगों का, उसमें हम लोगों का योगदान शायद उतना ज्यादा ना हो, हम्म, लेकिन हमारे जो विपक्षी बनकर रहे, जो भी साथी हमारे विपक्षी बनकर रहे, क्योंकि अगर वो उतने आलोचक नहीं होते तो शायद हम लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे होते। उन सभी साथियों का भी देखिए, पक्ष विपक्ष चारों तरफ होते हैं। हमारे जनरल के साथी भी हम लोगों को कोर्ट में मिलते थे, हमारे अचयनित साथी भी हम लोगों को कोर्ट में मिलते थे, और हमारी जो दूसरी टीम के साथी हैं वो भी हमें कोर्ट में मिलते थे। हम्म। सभी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई गलत कर रहा होता है तो उसको हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं। उन सभी की अगर ऐसा ना किया जाए, ना खिंचाई की जाए, तो शायद कोई ना कोई गलत रास्ते पे हम चला ही तो जाए। तो आज उन प्रदीप सभी भाई, साथियों का भी नमस्कार हम और तो सभी अभिनंदन करता हूँ, को ये अभिवादन, कहना धन्यवाद चाहेंगे करता कि हूँ हाँ, सभी का बहुत बहुत कि जिन लोगों धन्यवाद। ने इस हर तरीके से, मतलब वो भी एक सपोर्ट ही है, अगर कोई भाई खिंचाई भी कर अवधेश रहा है तो वो भी अवधेश एक कुमार सपोर्ट सिंह है। जी मथुरा से हैं, इसके उनका भी बहुत बाद बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो हमारे भाई अंशुमान पटेल जी, हमारे भाई जयसिंह यादव, भाई एस बाबा, और हमारे उसके भी सबसे ऊपर हमारे सबके एकदम पूजनीय है हमारे लिए दिलीप मंडल साहब। दिलीप मंडल साहब से बहुत हम लोगों ने बहुत मार्गदर्शन कुछ लिया है इस केस सीखने में। को मिला है, बहुत बहुत कुछ। उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया। हम्म। अब वो अलग चीज है, हम लोग उनकी जब भी मिलते थे हम लोग सार्वजनिक नहीं करते उन सब चीजों को। हमारे भाई ललित लश्करी जी के साथ हम लोग मिलते थे, तो उनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है। और उसके बाद कई सारे अधिकारी हैं जिन्होंने हम लोगों को सही समय पर, सही सही समय पर बहुत चीजों को प्रोवाइड कराया। हमारे जो कुछ सरकारी वकील हैं उन लोगों ने भी हमारी काफी हेल्प करी इस केस में। तो उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी टीम के साथी सबसे मेन रीढ़ की हड्डी हमारे हैं। हमारी टीम के साथी जितने भी हैं, जैसे लालजी वर्मा जी, प्रशांत पटेल जी, प्रमोद जी, राम पूजन जी, सुयस मौर्य जी, पवन शाक्य जी, लालू जी, अन्नू जी, सुमन जी, विमल प्रभात जी, कमलेश प्रधान जी, दीपचंद मौर्य जी, रामपाल मौर्य जी, रोहन सिंह जी, रमन एस,
जितने भी साथी हैं, श्रीश मौर्य शिरीष मौर्य रायबरेली जी, से वो भी। भाई ये प्रशांत हमारे पटेल, प्रशांत भाई आगे अकेले नमस्कार कैमरे में साथियों। बनते हैं। नमस्कार भैया। तो बहुत सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी की मेहनत मेरे हिसाब से रंग लाई है। हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम लोग तो मोहरा हैं प्रदीप सिर्फ। भाई एक मिनट। जी। मैं उन सभी साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 6800 की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ने के लिए हम लोगों को सहयोग किया, सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि ये किसी एक आदमी का सब वो नहीं है, ये एक टीम वर्क था। आज जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है वो सबकी मेहनत, सबके सहयोग, सबके परिश्रम का ही परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई अपनी बात रखिए। युधिष्ठिर भाई लिख रहे हैं, थैंक यू भाई एस बाबा। मेरी आपसे कभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर चीजों को हम लोगों को चेताते रहे हैं। बाकी हमारी टीम के सदस्यों से आपकी बात होती रहती है। और देखिए देखिए, हर कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, ये आप भी समझते हैं। कोई भी आदमी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। सब में कोई ना कोई खामियां होती हैं, कोई ना कोई अच्छाइयां होती हैं, कोई ना कोई गलतियां होती हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए, और कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, उन सभी गलतियों के लिए हम लोग आप सभी प्रदीप से भाई, माफी चाहते हैं। क्योंकि कोई बहुत सारे प्रदीप लोग भाई, आज ये भी कह रहे हैं कि आजम संदीप खान दीक्षित की साहब क्यों नहीं आए। देखिए, संदीप दीक्षित साहब का कंटेंशन पूरा हो गया, उनसे हमारी लगातार बात हो रही थी कि वो आएंगे कोर्ट में, लेकिन उनका मैटर कहीं और लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं आए। हालांकि उनकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर वो कोर्ट में होते तब भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जो हमारी तरफ से अमेंडेड रूल्स दिए गए हैं, जिसपे आज पूरे दिन हंगामा काटा गया जबरदस्ती का, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जनरल के वकीलों ने कुछ भी बोला, हालांकि हम उसको सुबह ही चेंज करवा देंगे, हम सुबह ही उसको हटवा देंगे। दूसरा अमेंडेड जो भी है, जो भी फाइनल अमेंडेड है, उसको हम लोग रखवा देंगे। तो किसी को किसी भी तरह की कोई भी ऐसा कोई भी काम हम कभी नहीं कर सकते हैं जो 6800 के हित में ना हो। एक सिंगल भी काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज शायद मैं लखनऊ में होता तो मनोज जी के साथ बैठा हुआ होता, और प्रशांत भाई की बाकी टीम के सदस्यों के साथ बैठा हुआ होता। हमारे मनोज जी जो पेशे से एडवोकेट हैं, उनका बहुत योगदान रहा है इसमें। और हमारे भाई राहुल मौर्य जी, जो टीम को लीड करके चले हैं शुरू से ही, बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों का। और हमारे प्रशांत भाई जो अकेले कैमरे में आते हैं, बहुत बहुत आभार है इनका। और बाकी टीम के सभी सदस्य जो रीढ़ की हड्डी है, टीम के सदस्य जैसे हमारे भाई लालू यादव हैं, अन्नू जी हैं, सुमन जी हैं, लालजी वर्मा जी जो कि हाइट में कम है लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, पवन भाई जी हैं हमारे, पवन मौर्य जी, और सुयश मौर्य जी हैं, राम पूजन हैं, और प्रमोद झा जी, जिनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। रॉयल राणा जी हैं, रॉयल भाई, ललित लश्करी, जितने भी साथियों की जितनी तारीफ की जाए, मुझे तो लगता नहीं है तारीफ करने से कुछ हो पाएगा, क्योंकि बहुत छोटे शब्द हो जाते हैं उनकी तारीफ में। तो सभी का बहुत बहुत आभार। और अभी मैं लोगों के सवाल भी लेता रहूंगा। देव गुप्ता भाई, बहुत सपोर्ट किया आपने। देव गुप्ता जी लिख प्रदीप रहे हैं, भाई, राहुल भाई स्मार्ट लग रहे हो। राहुल तो हमेशा इंस्टा। हाँ, प्रतिभा बहन, हमारी बहन प्रतिभा, प्रीति यादव जी, प्रीति यदवंशी जो है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो टीम को सपोर्ट किया। और देखिए, ऑर्डर कब तक आएगा इसके लिए अभी हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है और हम लोग कोशिश भी ये कर रहे हैं कि ऑर्डर जल्दी से जल्दी, और जो भी दिसंबर की छुट्टियां होंगी, देखिए हम सर्दियों लोग, की छुट्टियां कोर्ट की हों, उससे देखिए पहले पहले डिलीवर हो जाए। सभी लोग एक बात बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मोटा प्रिडिक्शन मतलब एज्यूम कर सकते हैं ओनली, लेकिन हम लोग उस तरह के नहीं व्यक्ति हैं कि हम एक डेट आपको बता दें और कह दें कि इस डेट में ये हो जाएगा या ये होने वाला है। क्योंकि देखो, हकीकत आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट की कार्यवाही में सिर्फ एज्यूम किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस तारीख में ये हो जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर बात करें एज्यूम की, तो एज्यूम के अनुसार जो हमारे अधिवक्ताओं से बात हुई है और अन्य लोगों से भी बात हुई है, वो मामला यही सुनने में आया है कि मान के चलिए कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा।
माननीय हाँ, न्यायालय द्वारा। हम ये हम सिर्फ हम देखिए, मनोज हम मनोज लोग भाई संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई भी ये बात नहीं कहेंगे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। ठीक है, हम किसी भी तरीके से कोई भी गलत शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से 6800 अभ्यर्थियों की कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली है, ऐसा हम लोग तीनों लोग और हमारी टीम के सभी सदस्य मानते हैं। ठीक है ना? राहुल भाई, आप अपनी बात रखिए। हाँ, इसमें हम 2-3 लोगों का नाम और लेना चाहेंगे। नीलू यादव जो कि इलाहाबाद से हैं, और आजम खान जी जो आपके मुरादाबाद जी डिस्ट्रिक्ट जी से हैं। उन्होंने काफी मेहनत की। और भी प्रदीप भाई, वो जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके फादर जो कि बेचारे मजदूरी करते हैं, लेकिन वो भी जो है लगातार, वो क्या नाम है प्रदीप भाई उनका? उनका नाम है पटेल है, छवि लाल पटेल जी। छविलाल हाँ, पटेल। छवि लाल पटेल जी। वो भी अपनी बेटी के लिए हमेशा जो है, हमेशा से हम लोगों के साथ और कदम से कदम मिला करके चलते रहे। जब भी आंदोलन हुआ वो हमेशा आए, और जब भी सहयोग की बात हुई, वो चाहे 200, 400, 1000, 2000 जितना भी अरे उनको बन प्रमोद झा पड़ता भाई था, का नाम नहीं लिया हमेशा क्या? से मदद प्रमोद झा की। ही और वह कह रहे लोगों, हैं कि मैं बुढ़ा हूं, मेरा भूल गए क्या? प्रमोद झा भाई, आप अरे तो नहीं, रीढ़ की प्रमोद हड्डी झा हो। तो हीरो प्रमोद झा है इस भाई, आप पूरे। तो रीढ़ की हड्डी हो हमारी। एंग्री ओल्ड मैन। इसमें एक मिनट प्रदीप भाई, इसमें हरिकेश हरीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अमरेंद्र बोल रहा है कि आयोग टीम ने गलत ऑर्डर लगा दिया है। तो आप उनकी बातों पे क्यों भरोसा करते हैं? अमरेंद्र का कोई भी वीडियो देख लीजिए, क्या वो कभी आज तक हमारे फेवर में बोले हैं? देखिए उनको बोलने दीजिए। उनकी बात पर अगर आपको भरोसा करना है तो आप 6 महीने भरोसा बहुत सारे लोगों ने किया था, सबका भरोसा देखिए, टूट गया। यहाँ लाइव, और यहाँ यकीन हमें अपनी कीजिए, बात रखनी है, हमें कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या। अगर हमारी बात पर जिन लोगों को विश्वास करना हो तो हमारी बात पर विश्वास करें। ज्ञान प्रकाश जी लिख रहे हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का कोई मैटर नहीं है। देखिए, नियोक्ता जो होता है, नियोक्ता जो चाहे वो करे। नियोक्ता ने जो बात की थी, ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात अपने जियो में की है, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं की है। मैं पहले भी अपने लाइव में ये बात बता चुका हूं कि ईडब्ल्यूएस को पसंद करने वाले लोग हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि अधिक से अधिक टाइम इसमें जाया होता रहे और डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट चलती रहे। यही वो लोग चाहते रहे। तो यहां इस पर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर ईडब्ल्यूएस जो है प्रॉपर तरीके से सुना जाना चाहिए था, तो आज डेट मिलती। ठीक है ना, आज डेट मिलती और उसे सुना जाता। लेकिन अगर आज ऑर्डर रिजर्व हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी बहुत ज्यादा लोकस नहीं बनता है, कोई भी उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है। बाकी जब जनरल के एडवोकेट है तो वो जनरल की बात बोलेंगे, ओबीसी के एडवोकेट है वो ओबीसी की बात बोलेंगे। उनका फर्ज है, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है। ठीक है, तो इस बात पर आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। ठीक है ना? और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि धरने का योगदान नहीं रहा। धरने में बैठे हमारे भाई, वीर भाई, बहुत मेहनत किए हैं। सभी भाइयों का अवनीश सहयोग है, समर्थन रहा बहुत है। सही योगदान है बात। सभी का। और उन सभी अवनीश साथियों भाई का हो जो धरने गए। में बैठे हुए हैं, उनका बहुत तहे दिल से आभार। अगर ईश्वर ने चाहा तो सभी को देखिए जल्दी नियुक्ति मिलेगी। और जितने भी साथी, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो भी हमारी दूसरी टीम के साथी लड़ रहे थे, अगर वो कुछ गलत नहीं करते तो शायद हमको भी आने की जरूरत नहीं पड़ती आगे। तो सभी का कहीं ना कहीं से सभी का आभार, सभी का योगदान रहा है हर तरीके से, चाहे वो अच्छे से हो चाहे बेकार से हो, किसी भी तरीके से हो, सभी का कोई न कोई योगदान जरूर रहा है। उन नीरज सभी सिंह कुशवाहा जी, साथियों का आपका आभार। भी बहुत देखिए, बहुत अभी धन्यवाद। नीरज जो सिंह सभी कुशवाहा जी लोग कह रहे पूछ हैं रहे हैं कि हमने क्या भी बहुत रहेगा सहयोग ऑर्डर में किया है। क्या नहीं रहेगा, हाँ, नीरज तो सिंह आप कुशवाहा जी, आपका बहुत अगर बहुत 6800 आभार। के अभ्यर्थी हैं तो ऑब्वियसली 6800 जीतेगा। और जो बाकी दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, उनको लगता है कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि जज साहब जो हैं, इन्होंने किसी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं ज्यादातर किसी को नहीं दी हैं। इस चीज को सही भी मानना बात। पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रतिक्रियाएं ज्यादा नहीं दी हैं। लेकिन संभवतः जो समझ में आ रहा है वो 6800 को प्रोसीड करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी कैसे नियुक्ति होगी कैसे नहीं होगी, ऑर्डर आने पर हम लोगों को सबसे
सभी को पता चलेगा किस तरीके से आगे की प्रतिक्रिया रहेगी और आगे कैसे काम करना है। मतलब देखिए, प्रदीप अगर उनको नहीं भाई निकाला गया, थोड़ा सा यहाँ पे जो इस है चीज भी सोचनी पड़ेगी, अगर उनको निकाला जाएगा तो वो लोग डिवीजन बेंच जाएंगे। अगर उनको भी समायोजित किया जाता है किसी तरीके से, आर्टिकल 226 का अगर यूज किया जाता है उनके लिए, तो शायद वो लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो जाएगा। तो कोई ना कोई तो डिवीजन बेंच में जाएगा ही जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन हमें यहाँ से नियुक्ति मिलती है, ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। प्रदीप भाई, ये हमारे लिए सबसे अच्छी ये बात होगी कि हमें यहाँ से नौकरी मिले। हाँ प्रदीप भाई, थोड़ा रवि राय जी कुछ बोल रहे हैं कि जो है क्या नाम है, बाकी 22nd अमेंडमेंट के बारे में देखिए, जानना चाह किसी रहे को हैं। किसी तरह की जो भी लोग कह रहे हैं कि ये गलत, देखिए मैं एक चीज में इस पे और समझा दूं। जिस अमेंडमेंट रूल की बात हो रही है, अमेंडमेंट नहीं है वो, अमेंडेड रूल है। अमेंडेड रूल की ये बात हो रही है, वो सिर्फ आयोग टीम ने सबमिट नहीं किया है, वो संदीप दीक्षित ने अकेले सबमिट नहीं किया है। पहली बात, वो एलपी मिश्रा साहब ने भी सबमिट किया है, वो सरकार ने भी सबमिट किया है, वो सुदीप सेठ साहब ने भी सबमिट किया है, वो सभी वकीलों ने सबमिट किया है, अकेले संदीप दीक्षित ने नहीं किया है। ठीक है, तो अगर संदीप दीक्षित साहब की फाइल में लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं था, तो बाकी की फाइलों में लेटेस्ट अमेंडमेंट होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि जो हमारी फाइल थी वो जनरल वालों के कल हाथ लग गई थी कोर्ट में, वो इसलिए उसी फाइल को लेकर उसी में कमियां निकाल कर आए थे। तो इसमें किसी भी साथी को किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कतई भी, जरा से भी। हालांकि हम तो कल उसको चेंज करा देंगे, लेकिन और 6 सेट ऑलरेडी अमेंडेड रूल्स जो है लेटेस्ट लगाए गए हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी की कोई भी जरूरत नहीं है। आप वहीं पे जीत गए जहां पे ये लोग जब ये चिल्ला रहे थे कि भर्ती 2018 से स्टार्ट हो रही है और इनको रिजर्वेशन का पहले लाभ मिल गया है, अब नहीं मिलना चाहिए। वो लोग हमारी बहस को देखने के बाद इस बात पर आ गए कि भर्ती 2020 से ही स्टार्ट हो रही है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात और हमें ईडब्ल्यूएस चाहिए, तो वो लोग अपनी बातों में खुद ही फंस गए। ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट। अच्छा, 22nd अमेंडमेंट जो है, देखिए सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, 22nd अमेंडमेंट जो है वो ये कहता है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि 2011 की जो भर्ती होती थी या पहले की जो भर्तियां होती थी वो जनपद स्तर पर होती थी। अब 22nd अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि जो भर्तियां होना स्टार्ट होंगी वो जो है राज्य स्तर पर होंगी। ठीक है, तो वो राज्य स्तर पर होंगी। वहां पर एक्चुअल में हमारा मामला रिजर्वेशन का लगा था, तो उनका कहना यह था कि जब मामला रिजर्वेशन का चला, 22nd अमेंडमेंट लगाने की क्या आवश्यकता थी। इसी को वो लोग एक्स्ट्रा बता रहे थे। ठीक है, उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप किसी के भी बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, जितने भी लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक, कोई भी व्यक्ति अगर इस बात का इशू बना रहा है कि संदीप दीक्षित जी क्यों नहीं आए, तो आप उस व्यक्ति से यह भी सवाल जवाब कर लेना कि जो वकील लोग उपस्थित थे, क्या उन्हें बोलने का समय दिया गया? और बोलने का वास्तव में समय इसलिए नहीं दिया जाता कि एक बात बताइए बड़े भैया, अगर मान लीजिए समय उन्हें दिया जाता, सब लोगों को ऐसे ही समय पे समय दिया जाता, तो अगली डेट भी तो लगती। कल वाह मुश्किल आज का समय दिया गया था, वो भी केवल जनरल अधिवक्ताओं को, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अब बाकी जो है बात प्रशांत पटेल भाई रखेंगे। आज असीम चतुर्वेदी जी जब बहस कर रहे थे और टाइम ज्यादा हो गया, तो जज साहब ने उनको बीच में ऑब्जेक्शन भी किया। इस बात से वो नाराज होकर कोर्ट से चले भी गए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि वो कोर्ट का और टाइम चाहते थे। जज साहब टाइम देने के मूड में थे ही नहीं। उन्होंने कहा रिटन सबमिशन दे दीजिए, तो वो ये बोल रहे थे कि हर चीज रिटन में नहीं हो सकती। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ वो रेवोल्यूशन की बात करने लगे। उनका कहना था आई एम लॉ ऑफिसर, आई एम लॉ ऑफिसर। और पहली चीज तो जो न्यायालय है उसको कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह पॉलिटिक्स कर रहे जो हमको पावर जो हमको ताकत हमारी संविधान ने दी है उसको बदलने की बात वो वहां कर रहे थे। क्या ये कोर्ट को राइट है कि संविधान के जो शक्तियां हमको मिली हैं वो चली जाएं? तो असीम चतुर्वेदी जी वहां पे नाराज होके कोर्ट से चले भी गए, फिर वो वापस आए थे। ये था। देखिए, मामला ये चल रहा था भाई लोगों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओबीसी समाज को जो रिजर्वेशन मिला है वो 1981 के आधार पर मिला है, 1981 के आधार पर मिला है। लेकिन जो लागू हुआ था वो 1994 में लागू हुआ था। 1994 में हमारा रिजर्वेशन जो लागू हुआ है वो रोबिन सिंह जी उसे चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर उसे चैलेंज कर रहे हैं तो वहां पर एक दोबारा से आप जो है कमेटी बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाइए, उसे चेंज कराइए, उसे अमेंडमेंट कराइए। और अगर आप उसे नहीं कराते हैं, अगर आप उसे चेंज नहीं कराते तो आप कोर्ट में ये बात नहीं रख सकते। कोर्ट का
मामला इतना होता है कि वो संविधान के सभी रूलों का और जो रूल में अमेंडमेंट हुए हैं उनका पालन कराना, ना कि उन्हें चेंज करना और ना कि उन्हें चैलेंज करना। यही बात आज हुई थी। उनका कहना था 1994 गलत है, ये है वो। उससे यार क्या मतलब है? उससे तो सभी भर्तियां होती आ रही हैं। पूरे ओबीसी समाज को जो रिजर्वेशन मिला है उसके आधार पे मिला है। तो यही सब चीजें जो है चल रही थी। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल भी मनोज परेशान भाई, होने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे एक कमेंट आ रहा माधुरी जी का कि डबल बेंच में ध्यान बनाए रखिएगा, कैवियट डबल डाल बेंच दीजिएगा तो में आपको जानकारी दे डबल दें। बेंच में हम लोगों की जाने अभी की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा भी किसी की हो तो हो, वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों की कोई इच्छा नहीं। हम लोग चाहते हैं नहीं नहीं, सर्वप्रथम हमें यहाँ मनोज भाई, नियुक्ति मिले, और बाकी जब नजर बनाने की हाँ बात है तो हमारी नजर प्रत्येक स्थान पर है। कहाँ कौन क्या कर रहा है, कहाँ कौन गलत हाँ, कर रहा है, कहाँ कौन सही कर ऑर्डर रहा है, देखिए हर जगह नजर बनाए रखी। इसीलिए आज ऑर्डर रिजर्व होने की स्थिति में आया। मात्र 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर हम लोगों ने रिजल्ट आपके सामने रख दिया है। लीजिए प्रसाद भाई कुछ कहना मनोज है। भाई, देखिए राहुल भाई डबल राहुल बेंच भाई में, एक मिनट। हाँ अगर नजर बनाने की बात है तो मैं 6800 अभ्यर्थियों से ये बात बता दूं कि जब जिस दिन भारती पटेल ब्रीफ हो रही थी उसी दिन इलाहाबाद में हमारी कैबिनेट आ चुकी थी। हाँ हाँ, ये सब तो इसीलिए भारती पटेल इलाहाबाद में ना कर लखनऊ आ गई। सही बात है। ठीक है, नजर हमारी हर तरफ है। हाँ, 6800 को चैलेंज करने की जब भारती पटेल की बात आई थी, उससे पहले ही प्रशांत पटेल भाई ने, जो हमारे बहुत मजबूत साथी रहे हैं, उन्होंने केवियट डाल दी थी। तो यहाँ पर 6800 मेरे सभी साथी ये उम्मीद ना करें कि हमारी नजर कहीं नहीं रहेगी। ठीक है ना? चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ, चाहे हमारी नजर इलाहाबाद दोनों हो या जगह है। लखनऊ हो, वहां पर हर जगह हमारी नजर रहेगी। चलिए अब अपनी बात रखिए राहुल भाई। हाँ, अ, यही कहना था कि आप लोग इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। ऑर्डर आते ही जस्ट जो है कैवियट डाल दिया जाएगा, ताकि अगर कोई भी हमारे इस ऑर्डर को या हमारे नौकरी के लिए प्रॉब्लम करने जा रहा होगा तो सबसे पहले कोर्ट हमें सुनेगी। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार हैं कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए जो जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा तैनात रहेंगे। बस आप लोग जिस तरीके से भरोसा बनाए हैं, भरोसा बना के रखिए। और लोगों का क्या है, उन लोगों का तो यही काम है कि वो किस तरीके से हम लोगों को पीछे हटाएं ताकि उनका जो है काम धंधा चलना स्टार्ट हो जाए। प्रवीण कुमार चलिए जी लिख ठीक रहे है। हैं, प्रवीण मुजफ्फरनगर वाले। हाँ, मैंने टेट गाजियाबाद से किया है, एस्टेट मुजफ्फरनगर से कोई प्रॉब्लम। देखिए प्रवीण जी, ये अपने लिए नहीं है। जो अब नई भर्तियां आएंगी उनके लिए ऐसा रूल बनने जा रहा है या बन गया है शायद। वो आपके लिए नहीं है, तो आप इससे परेशान ना हो। आपके लिए कुछ भी नहीं है इसमें। अपनी भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुहेल और भाई, इसी के साथ सभी आप जो साथियों है को नमस्कार। प्रशांत भाई की बहुत ज्यादा और भी खिल्लियां उड़ा किसी को रहे कोई बात हो। रखनी हो तो बताइए। मजबूत मतलब मोटा ही है, और कुछ ना सोचिए। राम सुयस भाई, मोटाई में आप हमसे कम नहीं है। चलिए ठीक है ना, चलिए सभी सभी लोगों को को बहुत बहुत धन्यवाद। माधुरी पाल जी का बहुत हम लोगों को सपोर्ट रहा है सोशल मीडिया पर, और चाहे वो और योगदान में हो, किरण हर पाल जी तरीके की, से माधुरी पाल जी ने मोर, सपोर्ट किया है। मोरपाल सिंह मोरपाल राठौर सिंह ने बहुत राठौर जी सपोर्ट का भी किया बहुत है। बहुत सहयोग रहा है। रामपाल मौर्य ने जी भी मोरपाल बहुत सिंह, सपोर्ट किया है। देखिए सभी साथियों को का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना करें जिस दिन ऑर्डर डिलीवर हो हाँ उस दिन सब कुछ आपके पक्ष में हो। हाँ, और हरदोई से बाकियों प्रदीप को भाई का क्या भी बहुत मिले बहुत क्या नहीं सहयोग रहा मिले है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकियों को औरों को नौकरी मिल जाए, लेकिन 6800 को सबसे पहले मिले। बस बस बस। हमारे मोटा भाई एक कहावत कहते हैं, ईश्वर भगवान सबका भला करे, बस शुरुआत हमसे करे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि जो भी हो आपके पक्ष में हो जिस दिन ऑर्डर डिलीवर हो। इसी के साथ चलिए सभी ठीक है, साथियों को नमस्कार नमस्कार। और जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। कुछ कहना मनोज भाई, राहुल भाई?